चलिए, हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अडेगा मैं अशोक सर आप सभी स्टूडेंट्स का अपने यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करते हैं। ठीक है, बोलो क्या आप क्वाड इक्वेशंस को पढ़ाई कर पा रहे हैं? क्वाड इक्वेशंस समझ में आ रहा है या नहीं है? अच्छा लग रहा है कि नहीं? ईमानदारी से बोल, क्या आप सही ढंग से कोशिश कर रहे हैं? क्या आप क्वेश्चन को फॉलो कर पा रहे हैं कि नहीं? उम्मीद है, पूरा फेथ है कि आपको जरूर अच्छा लग रहा होगा, समझ में भी अच्छा से आ रहा होगा। ठीक है, बस आपको मन भी लग रहा होगा, आप इस वीडियो क्लास का इंतजार भी कर रहे होंगे। तो चलिए, आपका इंतजार खत्म करते हो, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बस तो आई क्वाड इक्वेशन में अभी हम लोग चार या चौथा या पांचवा क्लास ले रहे हैं। ठीक है, बस अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि क्वाड इक्वेशन के रूट्स के रिलेशन पर बेस्ट क्वेश्चन, सिमेट्रिकल रिलेशन पर बेस्ट क्वेश्चन। ठीक है, पिछले तीन क्लास में आपको रिलेशन बेस्ट क्वेश्चन दिखाया। आज उसी से रिलेटेड एक कुछ क्वेश्चन और दिखाएंगे जो प्रीवियस आईआईटी में आया हुआ है, जो प्रीवियस आईआईटी में आ चुका है। आइए एक दो क्वेश्चन से दिखाते हुए चले। देखो, एक क्वेश्चन क्या बोला, एक क्वाड्रिक इक्वेशन है। ठीक है, देखो एकदम तुम्हारे पास 2019 में आया हुआ एक क्वेश्चन, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक, क्या बोल रहा है? इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, are the roots of the equations. If alpha and beta are the roots of the equation, x square plus x sin theta minus 2 sin theta is equal to 0. अड़ेगा, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, अल्फा बीटा इस इक्वेशन का रूट्स है। अड़ेगा, तो क्वेश्चन कहता है फाइंड ये 2019 में आया वो क्वेश्चन, बीटा का पावर 19, अल्फा का पावर -12 है, अब बीटा का पावर -12 इंटू अल्फा माइनस बीटा का पावर 24। इस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना था। ठीक, बस क्वेश्चन लंबा चौड़ा देख के पर केवल डराने की कोशिश करता। एक बार मन से लेके बढ़ो तो कुछ नहीं है। पहले समझ दो रूट्स अल्फा प्लस बीटा। जब भी हम लोग को सिमेट्रिकल रिलेशन हो तो सम द रूट ऑफ प्रोडक्ट रूट के बारे में सोच सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए माइनस साइन थीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर -2 साइन थीटा। अड़ेगा, अब इस एक्सप्रेशन का वैल्यू देख रहे हैं, एक्सप्रेशन का वैल्यू अल्फा का पावर 12 और बीटा का पावर 12, ये आपका 1 बाई अल्फा का पावर 12 और 1 बाई बीटा का पावर 12 इंटू अल्फा माइनस बीटा का पावर 24। लेजिए, अब अल्फा का पावर 12 और बीटा का पावर 12 एलसीएम ले लो। अल्फा का पावर 12 और बीटा का पावर 12, अल्फा का पावर 12 और बीटा का पावर 12, ऐसा ना कुछ कर सकते हैं। इसको आप पहचानते हैं, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, पावर 24 पावर 12, ऐसा कर सकते हैं ना। फायदा देखो, फायदा ये और ये कैंसिल, ये मेन लाइन, ये थर्ड और फोर्थ टर्म ऊपर, बस फोर्थ टर्म को ऊपर ले आओ और आराम से इसको बन सकता है अल्फा बीटा का पावर 12 इंटू अब अल्फा माइनस बीटा को लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। अड़ेगा, नीचे है ना, सॉरी ये आपका नीचे में था, सो 1 बाई ये वाला क्या हो गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अब -4 अल्फा बीटा होल टू द पावर 12। अरे ये तो बहुत सड़ा बन गया, अब तो कोई भी आसानी से बना देगा। इसलिए हर मेंस को हिट किया जा सकता है, आराम से हिट करना संभव है। 2 साइन थीटा का पावर 12, देखो दोनों पावर 12 तो एक साथ देते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो गया दिस इज 8 साइन थीटा और होल टू द पावर 12। लो, ऐसा कुछ चाहोगे तो नीचे से साइन थीटा कॉमन हटेगा, साइन थीटा प्लस 8 और होल टू द पावर 12, ये और ये कैंसिल, सो -2 का पावर 12, 2 का पावर 12 और साइन थीटा प्लस 8 का पावर 12, और यही आपका फाइनल आंसर 2 का पावर 12 और साइन थीटा प्लस 8 का पावर 12। अरे आंसर क्या क्वेश्चन ट्विस्ट था? नहीं ना, एक और क्वेश्चन दिखाते हैं।
एक और क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा, मतलब अगर ऊपर ऊपर ट्राई करोगे तो छोड़ने का मन करेगा, और अगर बना दिए तो बन गया। इफ अल्फा एंड बीटा, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, रूट्स ऑफ द इक्वेशंस, ठीक है, रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 बराबर 0, देन फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ n फॉर विच, ठीक है, देखो यही क्वेश्चन, ठीक है, then find the least value of n, find the least positive value of n, least positive value of n for which alpha by beta का पावर n बराबर 1, अड़ेगा अल्फा बाय बीटा का पावर n बराबर n। ये लेसन दिया हुआ है, देखो ये इसके दो रूट्स का फायदा, अल्फा प्लस बीटा बराबर 2, अल्फा इंटू बीटा बराबर 2, अड़ेगा अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू भी आप निकाल सकते, रूट अंडर डी बी स्क्वायर माइनस 4ac, अड़ेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब रूट 4 और डिवाइड बाई 2 इंटू 1 मतलब इमेजनरी अनडिफाइंड, काम का नहीं है, अड़ेगा अल्फा बीटा एन। अब यहां पर देखो पावर n है, पावर n है, कोई साइमेट्रिकल लेसन तो नहीं आ सकता, कोई साइमेट्रिकल डाटा तो नहीं आ सकता है, तब क्या हो सकता है, लास्ट उपाय बचता, बचा कुछ रूट्स निकाल दीजिए। तो ये देखो क्या आप इसका रूट्स निकाल सकेंगे, तो ऐसा नहीं कि रूट्स को आपको एकदम नेग्लेक्ट ही कर देना है, लेकिन रूट्स पर भी कभी कभी जाना होगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालोगे तो -4, 2 इंटू 1, सो 2 प्लस माइनस 2i और डिवाइड बाई 2, यानी 1 प्लस माइनस आई, देखो ऐसा आ गया। सो x का वैल्यू आ गया 1 प्लस माइनस आई, मतलब अगर अल्फा को 1 प्लस आई मानते हो तो बीटा 1 माइनस आई। अच्छा ना, इसका यूज कर लो, गिवन 1 प्लस आई, अरे तो जाना पहचाना इजी फॉर्म आ गया। क्या आप इससे n नहीं निकाल सकते, कॉम्प्लेक्स नंबर तो पढ़ाए थे ऐसा वाला चीज, आप इसको रेशनलाइज कर दो अंदर में ही, अटेगा अंदर में ही इसको रेशनलाइज कर दो, 1 प्लस आई, अटेगा पावर n बराबर 1, सो ये वाला क्या आ गया 1 प्लस आई स्क्वायर और 2i और डिवाइड बाय 1 माइनस आई स्क्वायर का पावर n बराबर 1, क्या याद बढ़ेगा, आई स्क्वायर वैल्यू माइनस 1, 1 और 1 2, ये हो गया, ये देखो इधर बिठाते हैं, अब काम खत्म इधर का, अटेगा। सो इसका वैल्यू, तो मतलब अगर डिजिट इजी हो, अगर डिजिट इजी है तो रूट्स के बारे में भी सोचा जा सकता है, ठीक है, रूट्स के बारे में भी सोचना चाह सकते हो। सो 2i डिवाइड बाई 2 होल टू द पावर n बराबर 1, i का पावर n बराबर 1, क्या याद है, ठीक है, i का पावर n बराबर 1। अब बता i का n का मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू क्या हो सकता है, भूल गया, आई स्क्वायर आई क्यूब याद करो, तो n का वैल्यू, सो मिनिमम वैल्यू n का मिनिमम मान क्या होगा, सो दैट शुड बी इक्वल टू 4, सो आंसर इज 4, याद आया ना बस, अच्छा है कि नहीं, ये भी 2019 में आया हुआ, 2019 में क्वेश्चन बहुत आया था, इजी इजी, तो ये इस प्रकार का 2019 का क्वेश्चन, ठीक है बस। अरे ये नहीं आपको आपके पुराना नहीं दिखा रहे हैं, हाल फिलहाल का क्वेश्चंस, एक और 2019 में ही क्वेश्चंस का ये देखो, इफ लैम्डा इज द, ठीक है, जस्ट अ मिनट रुको, एक क्वेश्चन दिखाते हैं 2019 से ही बेस्ट है, चलिए बोर्ड पर एक क्वेश्चन है, उसको आप पढ़ो समझो और बढ़ो, बहुत ईजी है, अगर मन है तो वीडियो रोको और पढ़ा के देखो, बहुत सिंपल क्वेश्चन, ये भी 2019 में आया हुआ, तीनों क्वेश्चन 2019 में आया, एक दो और भी 2019 में आया था, तो उसको तो देख ही सकते हैं। क्या बोला, इफ लैम्डा बी द रेशियो ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रिक इक्वेशन इन एक्स, ठीक है, ये क्वाड्रिक इक्वेशन है, दिख रहा है यहाँ एक्स स्क्वायर और एम स्क्वायर है, तो एम का भी क्वाड्रिक हो सकता था, लेकिन क्वेश्चन क्लियर कर दिया कि नहीं, ये एक्स का क्वाड्रिक माना जाए, एम का नहीं, एक्स का क्वाड्रिक माना जाए। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि
लैम्डा विद द रेशियो ऑफ द रूट्स, लैम्डा इसका रूट्स का रेशियो है, लैम्डा इसका रूट्स का रेशियो है, यानी कि लैम्डा बराबर कितना हो गया, लैम्डा बराबर अल्फा बाई बीटा, ये दिया हुआ है। अब इसका रूट्स का रेशियो है और तब कह रहा है कि फाइंड द लिस्ट, तो एम का वो मिनिमम मान बताइए जो इसको सेटिस्फाइड कर दे, इसको मतलब पहचानो अल्फा बाई बीटा, अब बीटा बाय अल्फा बराबर 1, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ और इससे कहता है एम का वैल्यू निकाले। अब तुम बोलो क्या इस बार रूट्स निकाले या सम ऑफ द रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट से काम चला ले, रूट्स निकाले या सम ऑफ द रूट्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट से काम चलाए। तो देख रहा है एकदम सिमेट्रिकल रिलेशन है विथ इजी पावर, सिमेट्रिकल रिलेशन है विथ इजी पावर, तो सम ऑफ द रूट्स अब प्रोडक्ट ऑफ रूट से काम चल जाएगा। तो सबसे पहले आप निकाल ही लो ना, ये क्वाड इक्वेशन है, क्या आप सम ऑफ द रूट्स निकाल सकते हैं? तो सम ऑफ द रूट्स ये हो गया माइनस m इंटू एम माइनस 4 और बटा में 3m स्क्वायर, एक तो m कट ही जाता है, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा इंटू बीटा बराबर 2/3m स्क्वायर, 2/3m स्क्वायर, ये दिया हुआ है, ये मालूम साथ में ये दिया हुआ है। तो कहता है m का वैल्यू बताइए, क्या दिया हुआ है, अल्फा बाई बीटा, अब बीटा बाई अल्फा इज इक्वल टू m। देखिए ये दिया हुआ है, गिवन क्या है, अब इसी बात का फायदा ले लो, आप गिवन से फायदा लो, गिवन से फायदा ले लो। अड़का गिवन का है क्या, अल्फा बाई बीटा, अब बीटा बाई अल्फा इज इक्वल टू 1। अरे एलसीएम लेते हैं, मतलब कोई भी स्टूडेंट्स एक बेमन से ही बनाएगा ना तो भी ये क्वेश्चन दिक्कत नहीं करेगा, बराबर अल्फा बीटा, इसको पहचानता है ना, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा, सो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर 3 अल्फा बीटा। लो वैल्यू बड़ा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस m माइनस 4 और डिवाइड बाई 3m, और इसका होल स्क्वायर बराबर 3 अल्फा बीटा बराबर 2/3m स्क्वायर, 2/3m स्क्वायर। लीजिए थोड़ा कैलकुलेशन आराम से, 3 कट रहा है ना, काट ही देते। ये देखो ये माइनस, यानी कि m माइनस 4m स्क्वायर माइनस 8m अब प्लस 16 और बटा में 9m स्क्वायर, और ये वाला क्या हो गया 2/m स्क्वायर। क्या आप इससे m का वैल्यू नहीं निकाल सकता? आप नहीं निकाल सकते, मैथमेटिक्स बेकार पढ़ना है। अरे इसके बाद कोई भी बना देगा, m से m स्क्वायर माइनस 8m प्लस 16 और 18, अब रूट में आया, फ्रैक्शन आया, इमेजनरी आया, कुछ भी आएगा तो कोई वैल्यू, क्या आप निकाल पाएंगे ना? सो m बराबर क्या हो गया 8 प्लस माइनस 64 माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 2, हटेगा डिवाइड बाई 2 इंटू 1, सो 8 कितना हो गया 64 और 8 72, नहीं हाँ 8 प्लस माइनस रूट अंडर 72 डिवाइड बाई 2। थोड़ा और छोटा करना चाहो तो कर सकता है 8, अब प्लस माइनस 72 से कितना हो गया, कितना निकलेगा 2 36, 6 रूट 2 हो सकता है, 36 यानी 72, जैसे 6 रूट 2 डिवाइड बाई 2, यानी आप कह सकते हैं 4 प्लस माइनस 3 रूट 2, कुछ इस तरह का वैल्यू। कुछ आज सीखे नहीं, बस वही आपको दिखा रहे कि जो सीखा हुआ नॉलेज है अगर आप उसको बढ़ा लो तो क्वेश्चन बहुत आसानी बने। यह भी 2019 में एक दो क्वेश्चन और 2019 में आया, उसको भी एक बार देख लो। हाँ देखो ये क्वेश्चन फिर से 2019 में आया हुआ क्वेश्चन, क्या पहले कभी नहीं आया था? क्या 2019 में क्वेश्चन आंसर किया नहीं, आता था पहले भी, लेकिन 2019 में क्या किया ना कि जितना भी शिफ्ट हो रहा था सब में एक ही तरह क्वेश्चन डाला, क्वाड्रिक डाला सब में क्वाड्रिक डाल दिया, कॉम्प्लेक्स डाला सब में कॉम्प्लेक्स डाल दिया, कुछ इस तरह किया है। जैसे क्वेश्चन देखो पढ़ के बनाओगे तो आराम से बन जाएगा। क्या बोल रहा है, फाइंड द लिस्ट वैल्यू ऑफ लैम्डा such that sum of the square of the roots of this equation have a list value। अरे लैम्डा का वैल्यू निकालना है, किस प्रकार से, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, इसके रूट्स के स्क्वायर का सम, मतलब रूट्स कौन कौन अल्फा बीटा, उसके स्क्वायर मतलब अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का सम मिनिमम,
सम मिनिमम, यानी क्या गिवन है, गिवन है कि सम यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज मिनिमम, अगर मिनिमम है फाइंड लैम्डा। अच्छा ये वाला चीज, सम मतलब अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और 2 अल्फा बीटा, क्या आप इसका वैल्यू निकाल सकते हैं? तो आपको सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट की जरूरत पड़ेगा, ठीक है। अगर ये मिनिमम है तो लैम्डा निकालना, तो क्या आप पहले आप सम ऑफ द रूट निकाल सकते हैं? इसका रूट अल्फा और बीटा था, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर एक्स स्क्वायर, एक्स यहाँ पर माइनस 3 माइनस लैम्डा बाई 1 अल्फा इंटू बीटा 2/1। देखो ये गलती हो जल्दी से, यहाँ पर जीरो नहीं है, लैम्डा को आपको राइट साइड लेना, लेफ्ट साइड आना होगा। सो 2 माइनस लैम्डा, ये गलती फेमस गलती सावधान रहना। अब देखो अल्फा प्लस बीटा माइनस 3 माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर और 2 इंटू 2 माइनस लैम्डा, तोड़ दिया जाए 9 प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 6 लैम्डा माइनस 4 अब प्लस 2 लैम्डा, सो लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा अब प्लस 5। अब क्या बोल रहा है, सम इज मिनिमम, सम इज मिनिमम। देखो लैम्डा स्क्वायर, तो या तो मैक्सिमम मिनिमा का कंसेप्ट लगा लो, मिनिमम है तो ds बाई डी लैम्डा इज इक्वल टू 0, उससे फायदा निकाल सकता है, या थोड़ा सा स्क्वायरिंग का फायदा, या क्वाड्रेटिक का दिमाग, स्क्वायरिंग का फायदा। ये तो बहुत आसानी से सेट हो रहा है, गौर से देखो। क्या आप इसको 4 + 1 कर सकते हैं? फायदा ये आपका होल स्क्वायर लैम्डा माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1। आप ये बात का फायदा ले सकते हैं कि लैम्डा कोई भी स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू क्या होता है, 0 या पॉजिटिव। सो अब बताओ s का वैल्यू, s इज मिनिमम, s मिनिमम कब होगा, जब ये वाला होल स्क्वायर व्हेन लैम्डा माइनस 2 शुड बी 0, यानी लैम्डा का वैल्यू क्या आ गया 2 और आंसर इज 2। और बहुत छोटा में बन गया, सीधा सीधा क्वेश्चंस और आराम से आंसर। ठीक, बस एक और 2019 में आया हुआ क्वेश्चंस, अच्छा क्वेश्चंस, आप इसको भी देख सकते हो। क्या बोलता है, if alpha and beta are the roots of the equation, if alpha and beta are the roots of the equation x square plus 2x plus 2 बराबर 0, then find alpha to the power 15 और beta to the power 15। इस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालिए। बोलो आपसे बनेगा। सामेट्रिकल रिलेशन अभी भी दिया हुआ है, सामेट्रिकल रिलेशन है तो सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट के बारे में हम लोग सोचते हैं, पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में सामेट्रिकल रिलेशन है तो सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के बारे में हम लोग सोचते हैं, यानी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा सोचते हैं। निकाल तो सकते हैं, आसानी से निकल भी जाएगा, लेकिन इसको बनाएंगे कैसे? पावर इतना बड़ा बड़ा है, पावर इतना हेवी, उसका हम यूज कैसे करें? इसका मतलब ये काम करें और कोई दिमाग लगाना होगा, और कुछ दिमाग लगाना होगा, ठीक है। बस कोई एडजस्टमेंट कर सकते हैं तो वो भी संभव नहीं दिख रहा है। तब बचता है क्या कि आप डिजिट छोटा है, क्यों ना रूट से निकाल के देख लेते हैं। सो रूट्स का वैल्यू -2 प्लस माइनस, मतलब क्वेश्चन बोर्ड नहीं, कैसे अप्रोच करते हैं वो देखो। सामेट्रिकल रिलेशन है, पावर छोटा रहता तो हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में सेट कर लेते हैं, लेकिन अगर पावर बड़ा हो तो एक तरीका है कि रूट्स के रूप में अरेंज कर लो, कि रूट्स निकाल के देख लो। कभी कभी रूट्स इजी पड़ जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर में पड़ गया तो इजी पड़ जाएगा, जैसे b -4 इंटू 2 और डिवाइड बाय 2 इंटू 1, सो -2 हटेगा, ये पहचानो, ये वैल्यूज क्या हो गया, प्लस माइनस 2i डिवाइड बाय 2, सो -1 प्लस माइनस i, मतलब अल्फा का मान 1 प्लस i। सो हम ऐसा कर सकते हैं, अल्फा का मान -1 प्लस i और बीटा का मान -1 माइनस i। और अब आपको ये वाला वैल्यू निकालना है, अल्फा का पावर 15, बीटा का पावर 15, अल्फा का पावर 15। अब ये क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड हो गए, -1 प्लस i टू द पावर 15, और ये वैल्यू क्या हो गया, -1 माइनस i, -1 माइनस i टू द पावर 15। पता हम कैसे बढ़ाएं?
ये देखो ऐसा कर सकते हैं, इसको -1 प्लस आई टू द पावर 14 अलग कर देते हैं। क्यों अलग कर रहे हैं? अब तुम इसको गौर से देखो, इसे मिटाते हैं। ठीक है, देखो 1 प्लस आई का होल स्क्वायर, 1 प्लस आई का होल स्क्वायर क्या होता है? 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस 2i, 1 माइनस 1 और 2i, 1 1 कैंसिल और 2i, कुछ इस तरह का आता है जो मैथ को थोड़ा छोटा कर सकता है। हम इसी बात का फायदा लेने के लिए ये किए, -1 माइनस आई टू द पावर 14, अटेगा -1 माइनस आई, अटेगा। अब इसका होल स्क्वायर, ये देखो -1 प्लस आई का होल स्क्वायर और होल टू द पावर 7, अटेगा -1 प्लस आई, अटेगा -1 माइनस 1 माइनस आई का होल स्क्वायर और होल टू द पावर 7 और -1 माइनस आई, -1 माइनस आई। बोलो याद है? ठीक है, ऐसा कर सकते हैं ना। इसको ब्रेक करना, इसको अगर ब्रेक करोगे तो यही होता है ना। ये देखो -1 को अगर हम लेते हैं, ए स्क्वायर 2i, यहाँ पर ऐसा आएगा, ये -2 आएगा, -2i का पावर 7। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? -2i का पावर 7, और ये हो गया -1 माइनस आई, और इसको पहचान, ये वाला आ जाएगा 2i का पावर 7। अच्छा देखो कितना सेट रहता है क्वेश्चन। 2 का पावर 7 मतलब कितना हो गया जी? यानी कि 128 आई का पावर 7 और 1 प्लस आई, यह आपका 128 आई का पावर 7 -1 माइनस आई, -1 माइनस आई। और अब आसानी से आप डाटा को सेट करते हुए, एडजस्ट करते हुए क्वेश्चन को ले जाए तो रूल्स बन जाएगा। -128 आई का पावर 7 मतलब माइनस आई, 1 प्लस आई, और ये वैल्यू पहचानो 128 माइनस आई और -1 माइनस आई। देखो कितना आसानी से सेट होता चला गया। ये गुना किए 128 आई और 1 प्लस आई, 128 आई -1 माइनस आई, -1 माइनस आई, गुना कर ले तो 128 आई कॉमन, 1 प्लस आई और +1, अटेगा। ये देख लो -1 था ना शुरुआत में, -1 था, सॉरी, -1 प्लस आई और ब्रैकेट तोड़ दे तो 1 प्लस आई, 1 और 1 कैंसिल, 1 और 1 कैंसिल, 128 आई इंटू 2i, सो क्या हो गया? 256 आई स्क्वायर, और ये हो गया -256। और इस तरह से इसका वैल्यू निकाला जा सकता है। ठीक है बस, ये भी 2019 में आया हुआ क्वेश्चन इस तरह। पीछे नहीं आया, पीछे भी आया। अब एक दो क्वेश्चन तुमको पीछे का भी दिखाते हैं। एकदम बिल्कुल इसी तरह का एक क्वेश्चन आया था 2018 में भी, पढ़ेगा 2018 में भी यही इस तरह का क्वेश्चन था। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन कहता है फाइंड अल्फा का पावर 101 और बीटा का पावर 107। ठीक है, इस तरह का वैल्यू निकालना था। अब इस बार तो साइमेट्री भी नहीं है, तो अब बचता है केवल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, फिर बचता है कि आप रूट्स निकालो। तो चलो इसको हम सॉल्व करते हैं, रूट्स निकालते हैं। x बराबर 1 प्लस माइनस 1 माइनस 4 और 2 इंटू 1, x बराबर 1 प्लस माइनस √3i और 2i। पहचानो, हर एक कुछ ज़्यादा पहचाना चीज दिख रहा है बाई 2, और ये बार तेरे पास क्या हो गया 1 माइनस √3i बाई 2। पहचानते हो इसको? -1 माइनस √3i बाई 2 यानी x बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये हो गया माइनस ओमेगा। x का दो वैल्यू, ये वाला को अगर आप अल्फा मान लेते हैं, ये वाला को बीटा मान लेते हैं, तब तो क्वेश्चन कुछ नहीं। ठीक है, ये ने कहा अल्फा और बीटा इसका रूट्स है। सो ये देखो एक्सप्रेशन का वैल्यू, अल्फा का पावर 101 और बीटा का पावर 107, माइनस ओमेगा स्क्वायर का पावर 101 और माइनस ओमेगा का पावर 107। सॉल्व करो,
ऑड पावर माइनस ओमेगा का पावर 202 और ऑड पावर 107, 3 से डिवाइड करो, 3 से डिवाइड किया सर, 10 से डिवाइड कितना 201 लगता है ना, 201, तो यानी रिमाइंडर क्या बचेगा 1। इसमें 3 से डिवाइड, 3 तिया 9, 17, 3 बचे 15, 2 रिमाइंडर 2 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू 1 और 1। तो मतलब कभी कभी रूट्स को निकालने में फायदा था, जनरली इमेजनरी का देगा, कॉम्प्लेक्स रहेगा, ताकि बड़ा पावर को सिंप्लीफाई कर सके। कभी कभी डी मॉर्गन थ्योरम का भी हेल्प लेते हुए सजाया जा सकता है, लेकिन इस आ सकते हैं। अगर आप में से कोई कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़े तो वो वीडियो देखिए, जरूर से देखिए, तो और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन आया आप 2012 में भी 2015 में भी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। लेट अल्फा बीटा बी द रूट, मतलब आज का बेहतरीन क्वेश्चन में से एक, अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, रूट्स ऑफ द इक्वेशन अड़ेगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x अब प्लस 2 बराबर 0। अल्फा बीटा इस क्वाड इक्वेशन का रूट्स है। अड़ेगा अल्फा बीटा विद द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशंस माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, साथ में इफ ए एन बराबर अल्फा एन प्लस बीटा एन, ठीक है, फॉर एन का मान 1 या 1 से बड़ा, आपसे कह रहा है फाइंड A10 माइनस 2A8 और 2A9 का वैल्यू निकाल लीजिए, इस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकाल लीजिए। जरा देखिए समझते पहले। तो ये क्वाड्रिकेशन के दो रूट्स, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 6, अल्फा इंटू बीटा बराबर माइनस 2। अड़ेगा ऑल्सो अल्फा बीटा इसका रूट्स है, तो हम ऐसा कर सकते हैं 6 अल्फा माइनस 2 बराबर 0। अब बीटा स्क्वायर माइनस 6 बीटा माइनस 2 बराबर 0। हाँ, अगर अल्फा और बीटा का मान निकालना जाए तो 6 प्लस माइनस 36 और 8 44, यानी कि ऐसा 6 अल्फा बीटा का वैल्यू हो गया, दिस इज 6 प्लस माइनस रूट 44/2। इतना सारा चीज मेरे पास अभी तक का नॉलेज है। अब ये वाला वैल्यू निकालना था, हम इस पे देखिए, ये देखो ये वाला एक्सप्रेशन, इसी का वैल्यू निकालना है। A10 मतलब अल्फा का पावर 10 बीटा का पावर 10 माइनस 2 अल्फा का पावर 8 और बीटा का पावर 8, ये वैल्यूज अल्फा का पावर 9 और बीटा का पावर 9। अब इसको हम सिंप्लीफाई कैसे करें? ठीक, बस अब इसको सिंप्लीफाई करने का बारी है। तो इसको हम लोग क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सोच के देखो छोटा सा। अब इसका फायदा मिलना आसान नहीं, पावर 10 है तो अरेंज तो नहीं होगा, ये वाला काम खत्म। रूट्स भी इमेजनरी नहीं आया, बल्कि इरेशनल है, खतरनाक है, ये वाला भी दिमाग नहीं, बचा कुचा यही एक दिमाग हो सकता है। लेकिन यहाँ पर 2 है, वहां पर 10 है, कैसे एडजस्ट करें? तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो संभव हो सकता है। ये देखो इसमें और इसमें अल्फा का पावर 8 कॉमन, क्या बच जाएगा? अल्फा स्क्वायर माइनस 2। इसी तरह से बीटा का पावर 8 कॉमन, बीटा माइनस 2, बीटा स्क्वायर माइनस 2, अल्फा का पावर 9 और बीटा का पावर 9, ऐसा कुछ दिख रहा है? तब गौर से क्या लिखा, अल्फा स्क्वायर माइनस 2, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 को हम लिख सकते हैं 6 अल्फा, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 को लिखा जा सकता है 6 अल्फा। सो सेट था क्वेश्चन, पर बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया था, अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा पैटर्न था, और ये वैल्यूज क्या हो गया, 10 इज अल्फा का पावर 9 और बीटा का पावर 9। बस सवाल तो बन गए। अगर आप इसमें से 6 कॉमन ले लेते हैं तो ऊपर में क्या हो गया, अल्फा का पावर 9 बीटा का पावर 9। ये देखिए 6 अल्फा का पावर 9 और बीटा का पावर 9, और बड़ा में अल्फा का पावर 9 और बीटा का पावर 9 कैंसिल हो गया, सो वैल्यू इज 2, और आराम से इसका मान आ गया 6, वैल्यू इज 6। कहीं पर दिक्कत, कोई शिफ्ट दिक्कत जो आपको दिक्कत कर रहा है? नहीं ना, क्वेश्चन तो बहुत सिंपल था, सीधा था, आराम से ये क्वेश्चन बनाया जा सकता था। ठीक, बस देख के कोई छोड़ सकता, छोड़ा होगा, ये तो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था।
चले नेक्स्ट, ये आपका क्वेश्चन आया था 2015 में और 2012 में, ठीक है। अब एक क्वेश्चन 2014 में आया, उसको देखो क्या बोला। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, अड़ेगा अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, अड़ेगा पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स अब प्लस आर बराबर 0। साथ में लिखता है पी क्यू आर बी इन ए पी आर इन ए पी क्यू आर इन ए पी, अड़ेगा इफ अगर ये दिया हुआ 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा इज इक्वल टू 4 फाइंड मॉडुलस ऑफ अल्फा माइनस बीटा, फाइंड मॉडुलस ऑफ अल्फा माइनस बीटा। देखो इतना सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, ये डाटा दिया हुआ है, ये इसके रूट्स है, मतलब सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट का रूट्स तो निकल जाएगा, ठीक है। ये लेसन दिया हुआ है, मतलब इससे पी क्यू आर में कोई ना कोई, ठीक है, डाटा रिलेशन आपको मिलेगा। चलो निकाल लेते हैं। तो बोलो आप बनाना चाहोगे? ये 2014 में क्वेश्चन आया था, आसानी से बनता था क्वेश्चन। देखो सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फायदा लेते हैं। बराबर क्या हो गया 4, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस क्यू बाई पी, और अल्फा इंटू बीटा बराबर आर बाई पी बराबर 4। पी से पी कैंसिल, क्रॉस कर दो तो माइनस क्यू बराबर 4r, यानी क्यू बराबर माइनस 4r। ये लेसन दिया हुआ, बस इसका काम इतना ही था। अब ये लेसन का फायदा, तो बता इसका वैल्यू क्या था, रूट अंडर और डी बाई ए, इन होता फॉर्मूला हियर, यहां पर आप फॉर्मूला अल्फा माइनस बीटा बराबर इसका वैल्यू निकालना था, इसको टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, रूट अंडर डी, यानी कि क्यू स्क्वायर माइनस 4pr और डिवाइड बाई पी, इसी का वैल्यू हमके पास है, तो हम इसको यूज करना चाहते हैं। तो q बराबर क्या हो गया 4r, q बराबर 4r, ठीक। बस तो आपसे वैल्यू से पूछ रहा था, तो p और q जो ऑप्शन था उसके हाथ से लेना, करना कुछ नहीं था। q बराबर 4r, q का वैल्यू है 4r का वैल्यू, 4r का वैल्यू बड़ा है, सो q स्क्वायर माइनस 4 बनिए p इंटू 4r का वैल्यू बढ़ाओगे तो माइनस q, और ये हो गया p। सो क्या ऑप्शन आ गया, दिस इज q स्क्वायर प्लस p प्लस q और डिवाइड बाय p, यही इसका फाइनल आंसर। तो बड़ा क्वेश्चन नहीं था, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ये वाला था जिसको आप टिक आउट कर सकते थे आसानी से। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, बस आज के लिए एक लास्ट। 2007 में एक क्वेश्चन आया, ये 14 में था, अब इसके पहले 2007 में एक क्वेश्चन इस तरह से आया कि इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, are the roots of the equations, roots of the equation x square minus px अब plus r is equal to 0। अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इसका रूट्स है, रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर, एंड साथ में लिखता है एंड अल्फा बाई बीटा, ये देख लीजिए। और एक लेसन और दिया हुआ अल्फा बाई बीटा and 2 beta be the roots of this equation। देखो एक क्वेश्चन इस तरह का दिया हुआ है, be the roots of x स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस आर बराबर 0। आपसे ये कह रहा है फाइंड आर का वैल्यू निकाल दीजिए। देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है बस। अल्फा बीटा इसका रूट्स है, तो क्या सम ऑफ द रूट ऑफ प्रोडक्ट का रूट निकाल सकते हैं ना। ये देखो ना, बारी बारी, इसका अल्फा और बीटा रूट्स है, रूट्स का फायदा अल्फा प्लस बीटा बराबर पी, अल्फा इंटू बीटा बराबर आर, साथ में अल्फा बाय बीटा 2 बाय बीटा इसका रूट्स है, अल्फा बाय बीटा 2 बाय बीटा इसका रूट्स है, यानी अल्फा बाय बीटा प्लस 2 बीटा बराबर क्यू, और अल्फा बाय बीटा इंटू 2 बीटा इंटू 2 बीटा बराबर आर। सो बीटा और बीटा कैंसल,
सो 2 अल्फा बराबर आर, 2 अल्फा बराबर आर। सो अल्फा का वैल्यूज क्या आ गया, r/2। अरे बस अल्फा बराबर आर, तो r बराबर 2 अल्फा। आपको r का वैल्यू निकालना है, यानी अब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको हर हालत में अल्फा का वैल्यू चाहिए। तो हम इस इक्वेशन को मान लेते हैं 1 और 2। देखो इसी में हेल्प लेते हैं। हटेगा फ्रॉम सेकेंड से यूज करो। हटेगा फ्रॉम सेकेंड अल्फा का वैल्यूज, अल्फा बराबर r/2, अल्फा बराबर r/2 इंटू बीटा बराबर r। सो r से r कैंसिल, सो बीटा का न्यूमेरिकल वैल्यू तैयार हो गया अल्फा, बीटा का न्यूमेरिकल वैल्यू तैयार हो गया अल्फा। नाउ फ्रॉम फर्स्ट नहीं, अब बीटा का वैल्यू निकल गया अल्फा, तो हम फर्स्ट बढ़ा सकते हैं। फ्रॉम फर्स्ट बढ़ा लो। अब अल्फा का वैल्यू r/2, हटेगा बीटा का वैल्यू 2 बराबर b। तो क्या आप r का मान निकाल सकते हैं? अब तो हो गया r बराबर दिस इज 2p माइनस 4, r बराबर 2p माइनस 4, यही आपका आंसर। तो r का वैल्यू p और p के टर्म में आ गया, दिस इज 2p माइनस r। बताओ आपको क्वेश्चन अच्छा लगा? मतलब आपको ऐसा तो नहीं लगा ये क्वेश्चन बहुत हेवी आता है जो आप नहीं बना सकते? विश्वास भाई बहुत इजी आता है। अगर 11-12 के टॉपिक को ठीक से पढ़ लीजिए, अगर मेरा वीडियो को आप ध्यान से देखते चल जाइए, तो विश्वास जाते एकदम वर्स्ट टाइम में अटेम्प्ट में हम लोग मेंस निकाल देंगे। एडवांस का दावा नहीं कर रहे, फिर से एडवांस का दावा नहीं, एडवांस आपका समझ है, आप जितना हम समझा रहे हैं आप उसको कितना ग्रैप करते हैं उस पर डिपेंड करता है एडवांस। लेकिन मेंस तो आपको ध्यान से देने पर आराम से निकल जाए। ठीक है, आज से इतना ही, कल फिर नया क्वेश्चन लेते हुए आएंगे। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।